Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 39. Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma not just for us Indians but for the rest of the world too. मोहनदास करमचंद गांधी वो महात्मा थे इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए. While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before गांधी जी exist. ऑनेस्टी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ये पहले भी थे महात्मा गांधी जब एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट इट वाज गांधी जी who lived and showed how these principles can be avoided by in our everyday life. लेकिन वो महात्मा गांधी जी ही थे जिन्होंने कहा कि हम इन दोनों ट्रेट्स को, ट्रूथफुलनेस को और ऑनेस्टी को, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं, सिद्धांत को अपने जीवन में अपना सकते हैं. Given below are the two of the many values which गांधी जी followed and preached. नीचे जो हैं दो वैल्यू दे रखी हैं. बहुत सारी वैल्यूज़ दी हैं गांधी जी ने लाइफ के बारे में, लेकिन नीचे टू वैल्यूज़ आर गिवन जो वो कहते थे अपनी लाइफ में, प्रीच करते थे, वो उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो भी किया. सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो. कोई भी एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है और जो है उसके ऊपर आपको अपने आइडियाज़ लिखने हैं. राइट ए लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम हर अबाउट योर डिसीजन एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस. आपको अपने स्कूल काउंसलर को लेटर लिखना है आपके डिसीजन के बारे में जो आपने लिया, कौन सी वैल्यू ली, और फिर आप कैसे उसको अपनी डेली रूटीन में उसको फॉलो करोगे, कैसे जो है आप प्लानिंग करोगे, उसके लिए आपको स्कूल काउंसलर को लेटर लिखना है. तो देखो इसमें विजुअल्स भी बड़े अच्छे दे रखे हैं. एक वैल्यू है ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते. एक वैल्यू ये है. दूसरी वैल्यू क्या है? क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. जो है सफाई जो है वो गॉडलीनेस से अगला स्टेप है, मतलब हमें क्लीन रहना चाहिए. जब क्लीन रहेंगे तभी हमें गॉड मिलेंगे. देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रुथ. अब सत्यमेव जयते के बारे में गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही जो है वो हमारे गॉड के समान है, तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए. ये देखिए गांधी जी ने क्लीनलीनेस के बारे में क्या कहा है? व्हेन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस. गांधी जी ने दो प्रकार की क्लीनलीनेस के बारे में कहा, अंदर की भी सफाई और बाहर की भी सफाई. अंदर की सफाई कैसे? मेडिटेशन करके, योगा करके हम इनर को क्लीन कर सकते हैं. और आउटर क्लीनलीनेस क्या होती है तो आप सबको पता है. कोविड-19 के ड्यूरेशन में आपको सबको पता है क्लीनलीनेस पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. आप सैनिटेशन यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं. तो गांधी जी ने उस समय में जो कहा था वो आज के रेफरेंस में तो आप सबको उसकी इम्पोर्टेंस पता लग ही रही है. ओके, तो ये देखिए लेटर. सबसे पहले आपको पता है कि लेटर के अंदर जिसको हम लेटर लिखते हैं, अब ये स्कूल काउंसलर को लिखना है, तो टू द स्कूल काउंसलर. अब स्कूल काउंसलर से पहले, डेजिग्नेशन से पहले आपको दा ज़रूर लगाना है. कई बच्चे दा नहीं लगाते, सीधा स्कूल काउंसलर कर देते. नहीं, डेजिग्नेशन से पहले दा लगाने से वो इंसान बन जाता है, इसलिए हमें दा लगाना होता है हमेशा. नेवर फॉरगेट इट. व्हेन यू राइट डेजिग्नेशन, बिफोर डेजिग्नेशन यू हैव टू ऐड द डेफिनेट आर्टिकल दा. ओके, देन द नेम ऑफ योर स्कूल, आफ्टर दैट डेट, देन सब्जेक्ट. फिर हमें सब्जेक्ट में जो लिखना है, हमें कौन सी वैल्यू ली है? क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. इस वैल्यू के बारे में हम अपने प्लान को एक्सप्रेस करेंगे. फिर हमें करना है सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैडम. ओके, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू. मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ मैम को, एज बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर माई न्यू प्लान्स ऑफ डेली लाइफ. मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने प्लान्स के बारे में. एज ए स्कूल काउंसलर यू ऑलवेज इनकरेज अस. एज ए स्कूल काउंसलर आप हमेशा हमें इनकरेज करते हो.
एंड प्रोवाइड बेस्ट नॉलेज फॉर आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के बारे में जो है हमें जो है बेस्ट नॉलेज देते हो। काउंसलर का यही काम होता है। डूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक, इस आप सबको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक अभी जो है हो रही है, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर लाइफ। तो हमें जो है अपने जीवन में क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस पता लग रही है। इन दिस पीरियड मास्क, सैनिटाइजर एंड सोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। बगैर मास्क के तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते घर से। तो अब हमें पता लग रहा है इस पीरियड में कि सफाई की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। सैनिटाइजर, सोप्स, ये सारे हमारे सैनिटेशन के ही आइटम हैं। महात्मा गांधी ऑलवेज वैल्यूड क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। महात्मा गांधी जी हमेशा वैल्यू देते थे सफाई को, सैनिटेशन को। ही हैड वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा था, सैनिटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज़ादी से ज़्यादा भी किसकी ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है। क्लीनलीनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल वेल बींग एंड ए हेल्दी एनवायरनमेंट। सफाई की ज़रूरत क्यों है? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखने के लिए। फॉर गांधी जी इट वॉज नॉट लिमिटेड टू द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। गांधी जी के अनुसार सिर्फ फिजिकल क्लीनलीनेस ही नहीं, क्लीनिंग ऑफ द सोल वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। हमारी आत्मा की सफाई, वो भी हमारे जीवन का जो है अल्टीमेट गोल होना चाहिए। आत्मा की सफाई हम सच बोलेंगे, वो हमारी क्लीनिंग ऑफ सोल होगी। तो उनके आइडियाज़ इंटर रिलेटेड थे। ही फर्मली बिलीव्ड इन द प्रोवर्ब, वो इस प्रोवर्ब में हमेशा विश्वास करते थे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये उसकी उन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी ने कि क्लीनलीनेस जो है गॉडलीनेस है। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस क्लीनलीनेस इन माई डेली लाइफ। अब मैं भी अपनी डेली लाइफ में इसको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। आई एंड माई नेबर्स आर गोइंग टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स। मैं और हमारे पड़ोसी जो है वो हमारे आसपास की सफाई करेंगे एंड स्प्रेड अवेयरनेस फॉर ए क्लीन सोसाइटी। और अवेयरनेस, समाज में अवेयरनेस पहुँचाएंगे कि क्लीनलीनेस कैसे ज़रूरी है हमारे लिए। नॉट ओनली फिजिकली, आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस क्लीनलीनेस मेंटली एंड स्पिरिचुअली बाय डूइंग योगा एंड मेडिटेशन। फिजिकली ही नहीं, हम मेंटली भी सफाई करेंगे। कैसे? योगा करके, मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअली हम जो है एनरिच बनेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सजेस्ट टू ऑल टीचर टू स्प्रेड अवेयरनेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ काउंसलर को कि सभी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे, वो भी अपनी जो है इस सफाई की अवेयरनेस फैलाएं बच्चों में। आई होप यू लाइक माई आइडियाज़ एंड गोइंग टू यूज़ दैम। मुझे होप है कि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे और आप इन्हें यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको करना है थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आपका नाम और आपकी क्लास। तो आई होप आपको जो है लेटर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अपनी लाइफ में ये फॉलो करना है। क्या? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अपने आसपास की आपको सफाई करनी है और स्पिरिचुअली आपको योगा रोज़ करना है, मेडिटेशन रोज़ करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।